मित्रों नमस्कार। बातों बातों में की आज की कड़ी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारे मेहमान बहुत जाने माने गुणी छायाकार इनी सिंह जी हैं, जो नई दिल्ली में रहते हैं और ख़ास तौर से सृजनात्मक आयामों की छाया कला में उनकी बहुत महारत है। उनकी दृष्टि, उनका जो एक विशेषज्ञता है उसका भी बड़ा कायल हूँ। और लंबे समय से मैंने उनके काम का, विशेष रूप से उन्होंने जो कलाकारों के समय समय पर नृत्य, संगीत और विभिन्न मुद्राओं में जो छाया छवियाँ उतारी थी, उनको देख करके मैं बहुत दंग रह जाता था और मुझे बहुत इस बात का कौतूहल जागृत होता था कि किस तरह वे कुछ इस विशेष पलों को कैप्चर करते हैं, किस तरह से वे क्षण विशेष का ध्यान रखते हैं, कहाँ उनकी आँखें एक बढ़िया दृश्य, बढ़िया बिंब, बढ़िया सौंदर्य बोध पकड़ती हैं। क्या वो रहस्य है, क्या वो खूबी है, क्या वो सृजनात्मकता है, मैं उसके बारे में जानने का बहुत उत्सुक था। एक दिन मैंने जब उनको संदेश भेजकर ये अपेक्षा व्यक्त की, आकांक्षा व्यक्त की कि मैं आपसे इस कार्यक्रम में बातचीत करना चाहता हूँ, तो वे सहज तैयार हो गए और उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने की स्वीकृति दी। उसी का परिणाम है कि आज हम उनसे बातचीत करने जा रहे हैं। वे लगभग 4:05 पर ज्वाइन होंगे हमसे और हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच हमारे कुछ मित्र जो हमेशा ही इस कार्यक्रम को समर्थन करते रहे, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने रहे हैं, वे आए हैं। तो इन्हीं सिंह जी आएंगे तो उनके साथी भी हमारे साथ होंगे। वे आ चुके हैं बल्कि, तो मैं बहुत देर ना किए उनको जोड़ लेता हूं ताकि उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। निश्चित रूप से वे समय पर हैं। 4:05 हो रहा है और मैं उनको जोड़ लेता हूँ। एक प्रक्रिया है, दो चार मिनट में हम लोग जुड़ जाएंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार, बहुत बहुत। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी, थैंक यू आपको मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। आई फील सो ऑनर्ड, मतलब थैंक यू सो मैं मच। बहुत समय से चाह रहा था और चूंकि कला संस्कृति से हमारा भी एक सरोकार वर्षों का जुड़ा हुआ है, तो जी मैं दरअसल आपकी उसी दृष्टि का बड़ा कायल हुआ जो आपने बहुत विशेष अवसरों पर कलाकारों के साथ अ, एक एक तरह की समरसता स्थापित करके, और एक जो एक सामंजस्य होता है, एक क्षण जी विशेष का ही सारा खेल होता है, उस क्षण में ही बदलाव होता है जितनी देर में हम जी सांस लेते हैं। तो किस तरह से आप ये सब चीजें करते रहे, और आप देखिए कि मुझे इस बात की खुशी है कि आपके आते ही आप वे सब कलाकार इसमें ज्वाइन होते जा रहे हैं जिनको कभी न कभी आपके कैमरे में देखा है, आपकी आंख में देखा है। जी, कोशिश करता हूँ और सबका प्यार मिलता रहा है। और जैसे अविनाश जी, जिनसे काफी बातचीत होती रहती थी इस बारे में, जब तक लॉकडाउन नहीं था, अब तो मिलेंगे बाद में। तो वो भी यही कहते थे कि किस्मत की बात भी है कि डांस में या उसमें उस तरह के शॉट्स मिलना, और सबका प्यार है और वो अपॉर्चुनिटीज मिल गई, तो जरा। अच्छा, वो एक ये भी बात है कि वो सब आपको उसी वे गाना में कल रात को आपके बारे में जब लिख रहा था टेक्स्ट, तो मुझे वो देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको, मुकेश का वो गाना पुराना याद आ रहा। तो वो अच्छा जी। किसी एक क्षण में आपको निहारती होंगी इतनी मोहब्बत से, तो आप उसी समय क्लिक कर लेते होंगे। जी, कोशिश करता हूँ। एक्चुअली मेरा जो कनेक्शन स्टेज के साथ बनता है, या डांसर्स जब स्टेज पे होते हैं या म्यूजिशियन होते हैं, तो संगीत के थ्रू ही मेरा कनेक्शन बनता है, क्योंकि मैं फोटोग्राफर से पहले एक म्यूजिशियन था। तो हाँ, हाँ जी, इस वजह से मेरा जरा ज्यादा लगाव है उस इस फील्ड में, और उसी से अच्छा मुझे अच्छा। हेल्प मिलती है जो भी मैं थोड़ा बहुत कर पाता हूँ उसमें। ये आरंभ किस तरह हुआ है? ये पहले आपने जैसे बता दिया कि आप पहले म्यूजिशियन थे, तो वहीं से हम लोग बात शुरू करें। जी जी, म्यूजिक का एक्चुअली हमारा बिजनेस, फैमिली बिजनेस जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का रहा है। तो हमारी अच्छा अच्छा।
हाँ जी, मेरे दादाजी ने कंपनी शुरू करी थी, उसके बाद मेरे फादर ने भी करी, मेरे चाचा ने भी करी, मैंने भी करी। तो हम्म। अभी भी हमारी मेरी दुकान है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, हमारा मेन काम हारमोनियम्स का है। तो अच्छा अच्छा। उसके उसकी वजह से मैं म्यूजिशियंस वगैरह से मिलता रहा शुरू से। जो आजकल काफी मतलब क्योंकि हमारी पुरानी दिल्ली में दुकान थी तो मेरा काफी, और क्योंकि मैं तबला सीखता था उस टाइम पे, ये कोई मैं हम्म। अराउंड बता रहा हूँ आपको, अराउंड 20 एक साल पुरानी बात होगी। तो मैं अच्छा अच्छा। कॉन्सर्ट्स, हाँ जी, मैं कॉन्सर्ट्स वगैरह में जाता था उनके साथ, छोटा सा एक कैमरा लेके, ये सोच हम्म के कि चलो, जब जिनसे मैं तबला सीखता था जब वो स्टेज पे बजाएंगे परफॉर्म करेंगे तो मैं फोटोज खींच लूंगा, परमिशन लेके ऑफ कोर्स आर्टिस्ट की, हम्म। ऑर्गेनाइजर की। तो बस वहीं से ये जर्नी शुरू हुई और मैं धीरे धीरे अपना कैमरा बड़ा करता गया अच्छे रिजल्ट्स लेने हाँ के लिए। जी। हाँ हाँ। और डांस मैंने पहली बार शुरू किया था 2010 में शूट करना, जब मैंने, अच्छा अच्छा। हाँ जी, सामापा संगीत सम्मेलन में सबसे पहले राजा राधा रेड्डी जी को शूट किया था, वहां पे उनको उनकी फोटोज ली थी। बस उसके बाद से मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया था डांस को शूट करने में। हालांकि उससे पहले मेरा कोई डांस में खास इंटरेस्ट होता नहीं था, मैं म्यूजिक ज्यादा वो जो शूट आपने करता कहा था। वो जो आपने कहा कि कैमरा जैसे जैसे बड़ा होता गया, किस क्षण आपको लगा कि कैमरे को बड़ा होते चलना चाहिए? अ, मेरे तारीफ ख्याल आई से होगी कहीं, उस, हाँ जी, क्योंकि शुरू मैं में ही जब घर तारीफ आके, आना शुरू। हाँ, जब थोड़ी बहुत तारीफ आती थी तो मुझे लगता था कि फोटो तो अच्छी आ रही है, लेकिन वो जो इमेज क्वालिटी होती है, वो जो आपको कैमरा देता है एक अच्छी फोटो डीएसएलआर से जो आती हैं, या वो शायद मेरी नहीं हम्म आ पा रही थी। जब मैं उन्हें इलाज हम्म करता था तो मेरे को थोड़ी सी दिक्कत होती थी इनकी क्वालिटी में। और फ्लैश, क्योंकि हम्म ऐसे प्रोग्राम्स में, क्लासिकल के प्रोग्राम्स में फ्लैश यूज करना अलाउड नहीं होता और करना भी नहीं चाहिए, वरना हम्म। आर्टिस्ट को डिस्टर्बेंस होती है। हाँ, तो ध्यान भंग होता है। हाँ जी, तो उस वजह से फिर मैं उस हिसाब से फिर मैंने इक्विपमेंट, कैमरा बड़ा लिया, लेंस, थोड़े लेंस अच्छे लिए। उसके बाद से तो फिर मेरा ऐसा ही हो गया कि मैं जहां भी जाता था बगैर कैमरे के जाता ही नहीं था। आज भी किसी भी प्रोग्राम में मैं हम्म। बगैर कैमरे के जाऊं तो मुझे कुछ नजर नहीं आता, कुछ सुनाई नहीं देता अच्छी तरह, ऐसा, ऐसे हालात हैं। अच्छा, फिर ये म्यूजिक कैसे छूट गया? इसी की वजह से कि ये काम इसमें हाँ जी, नहीं, इंडस्ट्री और एक म्यूजिक, रास्ता भी। जी, म्यूजिक मैंने कभी प्रोफेशनल उससे नहीं सीखा था, क्योंकि सीखना तो मैं शुरू से सरोद चाहता था, क्योंकि मैं उस्ताद अमजद अली खान साहब को बहुत सुनता था पहले, अपनी जब से मैं दुकान पे अपने बिजनेस में ज्वाइन किया। तो हम्म लेकिन मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। और तबला मैं, क्योंकि हमारे घर में कीर्तन वगैरह बहुत होता था, तो तबला मैं वैसे ही अपना दुकान पे देख देख के बजा लिया थोड़ा बहुत। तो फिर मैंने उस टाइम तबला ही स्टार्ट किया कि चलो कीर्तन में भी बजेगा और थोड़ा बहुत आ भी जाएगा। लेकिन हम्म छूटा नहीं, म्यूजिक तो मैं करता रहा बीच बीच में। जैसे मैंने कभी कॉम्पोजिशंस इधर उधर कर ली, कभी रिकॉर्ड कर ली, कभी शब्द गा लिए, कभी म्यूजिक का मेरा हम्म कभी छूटा नहीं काम। और बिजनेस भी वही था, तो म्यूजिशियन से मेल जोल भी होता रहता था। लेकिन हम्म। फिर जब वो ऊपर वाला, कहते हैं ऊपर वाले की दृष्टि हो जाती है आप पे, तो अब मैं ऐसा रोज सीख रहा हूँ उस्ताद जी से, तो हाँ वो हाँ। भी, वो सिलसिला भी जारी है, कोशिश कर रहा हूँ। ये दोबारा संगीत लौटा इस रूप में, देखिए। जी, और जो मैं चाहता था करना, वो अराउंड 28 साल के बाद मुझे मिला करने को उनसे सीखने का मौका। आपने तो मतलब मैं ये गणना, मैंने उसमें ये भी लिखा आपके बारे में लिखते हुए कि कोई कैलकुलेशन या कोई गणित नहीं बैठेगा ना अगर हम कुल लगाए कि अब तक कितने हजार लाख फोटो खींचे होंगे। लेकिन जी, आपको क्या लगता है, आपने कहीं कुछ काउंट कर रखा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है मेरे पास। हालांकि मेरे पास अराउंड 25 हार्ड ड्राइव्स हैं, 2008 या 9 से 7 या 8 से, 2008 से उसका डेटा है उसमें। तो अभी हम्म आजकल क्योंकि मैं वीडियोस करता हूँ तो उसमें ज्यादा स्पेस चाहिए होती है, तो बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन के बीच में ही मेरी 3 हार्ड ड्राइव्स बढ़ गई हैं। तो हम्म अभी 25-26 के लगभग हो गई हैं, जिसमें बहुत पुराना पुराना डेटा है जो मैं भी भूल चुका हूँ कि मैंने भी शूट किया था। जब मैं पुरानी हार्ड हम्म। ड्राइव्स निकाल के देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ, अच्छा, ये ये भी काम काम में किया हुआ मेरा। मैंने। जी, ये भी मैंने शूट किया हुआ है, यहाँ पे भी मैं गया था, मैंने ये भी सुना है, ये भी देखा है। कई आर्टिस्ट तो हम्म ऐसे हैं जिनका मुझे नाम भी नहीं पता था, पर मैंने शूट किया। लेकिन जब मैंने बाद में फोटोज देखी तो मैंने कहा, अरे, इनको तो मैंने कहीं पे शूट किया था। और जब वो निकालता हूँ तो वाकई में वही निकलते हैं। वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन
फोटोज हैं मेरे पास उनकी। अच्छा, जब आप इधर आप इस कार्य में जब अपने आप को आपने विस्तृत किया और कैमरा बड़ा हुआ और फिर एक लगन और एकाग्रता बढ़ी, तो जी। निश्चित रूप से फिर संगीत और नृत्य के प्रोग्रामों में आप तभी से बैठते भी होंगे और सुनते हुए उस क्षण की प्रतीक्षा करते होंगे कि कुछ मिलना चाहिए, या लगातार फोटो ही करते हैं? नहीं, मैं लगातार नहीं खींचता। मैंने अपना एक टारगेट रखा हुआ है जब भी मैं डांस शूट करता हूँ। हाँ मैं हाँ। कोशिश, अगर सोलो कोई परफॉर्मेंस होता है तो मैंने अपना टारगेट 200 फोटो से ज्यादा का नहीं रखा। मैं ऐसे नहीं करता कि खींचते जाएं, क्योंकि आजकल इक्विपमेंट, आजकल कैमराज में है ऐसी चीज कि आप बर्स्ट मोड पे खींचे तो आपको 1 सेकंड में ही 20 फोटोज मिल जाती हैं। हम्म। 1 सेकंड में 16 फोटो तक खींच लेता है, और लाइव व्यू में आपको 20 तक भी मिल जाती है। लेकिन वो उससे अच्छा मैं सोचता हूँ, मैंने देखा है कुछ फोटोग्राफर्स जो ऐसे करते हैं जिनका जो, क्योंकि डीएसएलआर में आवाज होती है तो वो थोड़ा दूर बैठे हैं या पास बैठे हैं तो वो पता लगता है कि बर्स्ट मोड चल रहा है। वो मुझे लगता है कि वो अपने आप को एक धोखा देने वाली बात है कि आप अगर एक प्रोग्राम की 1,000 फोटोज खींच के घर जाएंगे तो आपको 10 तो मिल ही जाएंगी अच्छी। तो हम्म। वो चीज मैं नहीं करता। मैं हमेशा राइट मोमेंट की वेट करता हूँ, फॉलो करता हूँ आर्टिस्ट को, डांसर्स को, कि वो जब अपने पूरे उसमें आते हैं कि जब वो संगीत और वो जुड़ता है तो वो मोमेंट जब बनती है उसको जब आप कैप्चर कर लें और वो अच्छी आ जाए तो बड़ी तसल्ली और खुशी मिलती है। अच्छा हाँ, लगता उस है उस टाइम पे। पकड़ की बात है बस कि किस क्षण अपन ने जी। पकड़ा उस बात को। इसे मैं सर, अब मैं अपनी बात हालांकि ऐसी लोक संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, पर फिर भी ऐसे कहने का मन हो रहा है कि मैं बहुत शुरू की बात बता रहा हूँ। इस सिनेमा पे, जैसे सिनेमा पर लिखना मेरा हॉबी रहा, और जी। लगभग 25 साल हो गए। तो बहुत बिगिनिंग में, उस समय दीक्षा और प्रहार फिल्में रिलीज हुई थी, नाना पाटेकर भोपाल आए थे, तो जी। उनकी मैं खिदमत में भी था सरकारी कारणों से, और उनके साथ लगातार बने रह रहा था। तो मेरे पास एक कोडक का कैमरा था, सिंपल साधारण। उसमें अच्छा। वो मैंने उनका एक दो फोटो खींचे, तो सिगरेट पी रहे थे वो। तो अच्छा। एक एक फोटो उसमें ऐसा आया था सर कि जिसपे वो अंगार एकदम हाइट पे था, एकदम जो एकदम मैक्सिमम अच्छा। होता है ना, उनने हाँ कट जी। खींचा होगा। और सामने राख फाख भी नहीं लगी थी, लेकिन उसमें जो सबसे तेज जो अंगार का जो वो कलर था, वो उस पे उस क्षण पे वो क्लिक हुआ। तो मैं बहुत दिन तक संभाल के रखे रहा, फिर मैंने उन्हीं को भेज दिया। तो उन्होंने बड़ी अच्छा। तारीफ की। तो कई कई बार वो एक चरम होता है किसी भी चीज का, जी। और वहां पर बिल्कुल। वो अगर आपका सब सही कैसे कहूँ, दांव लग जाए, ये भी नहीं कहना चाहिए हाँ, क्योंकि ये किस्मत अच्छी हो तो मिल जाता है वो शॉट। हाँ, तो वो सब जी। सहयोग ईश्वर कर दे तो फिर वो इस तरह से कमाल हो जाता है। हाँ और जी। ऐसे ही बिल्कुल। गायन वादन में भी आप लगातार सुनते होंगे, कलाकार की भाव मुद्रा को ऑब्जर्व करते होंगे। और जी। इधर तो खैर आपको अब एक ही कलाकार की मान लो अनेक सभाओं का तजुर्बा हो गया होगा, या नृत्यांगनाओं के अनेक अनेक नृत्य जी। प्रदर्शनों में आप रहे होंगे। लेकिन जी। फिर भी आपको ये पहले नहीं पता होता होगा कि ये किस क्षण आपको क्या मिल जाएगा। तो उस जी। पे किस तरह का धीरज आपका काम करता था? जी। वैसे जब मैं शूट करता हूँ किसी ऑडिटोरियम में जाके, पेशेंस तो मेरे में काफी है। मैं आराम से बैठता हूँ, आराम से सुनता हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं होती। और इतनी अब आदत एक तरह से हो भी चुकी है मुझे, इतने शूट्स मैंने किए हैं, इतने डांस को फॉलो किया है मैंने, कि मतलब एक इंट्यूशन सा हो जाता है कि अब कुछ आने वाला है, ऐसा कुछ। तो उस टाइम पे अगर आप रेडी होके, और मैं अपने लिए, मुझे एक बड़ी लोगों से पता नहीं लोगों को कैसे है, लेकिन मुझे अपने लिए एक बड़ी गंदी आदत है कि मैं अपने लिए हर चीज को बहुत मुश्किल करता हूँ, हर हर एक काम के लिए। मतलब मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरे पास अगर अच्छा कैमरा है तो मैं उसको, उसकी पूरी जो जो उसमें चीजें दी हुई हैं मैं उन सबको इस्तेमाल करूं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मैं अपने आप को मुश्किल कर सकूं वो उस काम को हम्म। करने के लिए मैं वो कर लूं। लेकिन उसके बाद मेरे पास अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो फिर मुझे लगता है कि हाँ कुछ किया है, वरना इजी तो हो ही जाता है। लेकिन जैसे आपने कहा, वो एक होता है, जैसे मैं आजकल एक हैशटैग यूज करता था। जब मैंने पहली बार पंडित बिरजू महाराज जी को शूट किया था, उनका डांस देखा था, तो हाँ हाँ। उस टाइम पे जब वो डांस कर रहे थे स्टेज पे, वो मोर वाला एक उनका वो है, बहुत मशहूर है, जो
बहुत मतलब बहुत जबरदस्त है उनका। वो उन्होंने करना शुरू किया तो मैं कमानी की स्टेज के पास था, तो मैं धीरे धीरे सीढ़ियां ऊपर चढ़ गया, क्योंकि मुझे वो नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि म्यूजिशियंस बैठे थे, मैं उनकी बैक साइड पे था। तो मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ा और तबले वाले के पीछे जाके खड़ा हो गया स्टेज पे ही, कैमरा लेके। और वो हम्म। हॉल खचाखच पूरा भरा हुआ था। तो जब उन्होंने वो किया तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं भी इनके साथ डांस करूं। हालांकि मुझे आता नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो मतलब यो वो आपको वो फील आ गई बिल्कुल, एक लाइव म्यूजिक डू चल रहा है, डू एक ऊपर से वो कर। जी बिल्कुल। तो उसके नेक्स्ट डे मैंने अपना एक हैशटैग लिखा था, एक लाइन लिखी थी उस फोटो के साथ कि व्हेन यू डांस्ड आई डांस्ड विद यू। मतलब जब आपने जब आपने डांस किया तो मैंने आपके साथ किया। मतलब मैं मुझे भी कर ऐसा ही रहा। महसूस हुआ, हाँ जी, मेरे को ऐसा ही महसूस हुआ कि मैं भी आपके साथ डांस कर रहा हूँ। बेशक वो कैमरे के थ्रू था, बेशक वो उनको उस कैमरे में कैप्चर करना था। तो वो मोमेंट्स कभी कभी आ जाती हैं नजर। और मैं हमेशा ऐसी ही चीजों को ढूंढता हूँ जब भी मैं ऑडिटोरियम में जाता हूँ। और किस्मत अच्छी रही है कि मिल जाती हैं कभी कभी ऐसी चीजें। अभी जब जब मैं इसमें अभी लाइव हुआ था तो सबसे पहले सुनंदा नायर जी ह्यूस्टन से लाइव हो गई थी आपको, अच्छा अच्छा। आपके कार्यक्रम के लिए। तो मेरा विश्वास है कि अभी शायद वो हैं यहाँ लगातार। नेहा झा जयपुर से लिख रही हैं, गुड टू सी टू वंडरफुल पर्सनालिटीज ऑफ आर्ट इन सिंगल फ्रेम। थैंक यू सो मच जी, आपका सबका। नेहा जी का इनके लिए भी एक इंटरव्यू किया था, बहुत मजा आया था उसमें। उसमें मेरे दोस्त भी थे हाँ हाँ सारे फोटोग्राफर्स। बहुत हाँ बहुत हाँ। बड़ा बहुत अच्छा लग रहा बहुत है यहाँ पे बैठ के। हाँ जी। बहुत गुणी और बहुत विनम्र कलाकार हैं। जी आगे इनका बिल्कुल। भविष्य बहुत अच्छा होगा। जी और भी बहुत बिल्कुल सारे बिल्कुल। कलाकार जो, मैं वही कह रहा हूँ कि जो जो जिन जिनको आपने एक बार देख लिया ठीक से, वो सब इसमें आ रहे हैं। तो मेरा 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 कार्यक्रम भी ठीक हुआ जा रहा है, नहीं तो नहीं नहीं, मेरी वजह से नहीं होगा मेरा तो। नहीं, मैं तो आप ही की सच वजह में से, मैं आपकी तो वजह से। आपने जब भेजा था मैं तो आज बहुत खुश था। मैंने कहा जी जरूर आपसे बातचीत जरूर करनी है। आज और आज आप आ रहे थे तो आज मैंने थोड़ा सा साबुन से भी नहाया। मैंने कहा मैं भी थोड़ा सुंदर दिखने की कोशिश करूं। अरे बाप रे। तो आपका, मैंने शो पे आने से पहले लाइट वाइट तैयार करी थी, पर मैंने उसको जलाया नहीं। मैंने कहा छोड़िए ऐसे ही ठीक है। आप तो वैसे भी खूब सुंदर है। और कमाल के, मतलब मैं सच में इतनी इतनी सृजनात्मक दृष्टि का तो मैं बहुत नमन करता हूँ कि ये सब ईश्वर की थैंक यू देन सो है। मच जी। थैंक यू और जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल। जरूर, मैं ये मानता हूँ कि ये सब आसान नहीं है। मतलब एक धीरज कई बार नहीं होता है कि जैसे अब हम चूंकि सिनेमा माध्यम में लिखते पढ़ते हैं तो कई बार सिनेमेटोग्राफर भी किसी एक अच्छे शॉट के लिए कितना इंतजार करते हैं। जी बिल्कुल। एक पुरानी बहुत। फिल्म याद है जो सुनील दत्त साहब ने बनाई थी, उसमें वो हमारे एक मित्र बताते हैं कि जो मॉर्निंग का एक शॉट था जिसमें बहुत कोहरे में जम्मू कश्मीर में कहीं वो एक आदमी चला जा रहा है सुनील दत्त के रूप में, और एक गाना बैकग्राउंड में चल रहा है। तो वो हाँ जी। उसके लिए शायद 4 या 5 सुबह उन्होंने खराब करी। क्या बात है, ऐसे तो ही परफेक्शन, मतलब वो जो शॉट्स आते हैं वो ऐसे ही आते हैं जी। हाँ, चित्रा जी कह रहे हैं कि अ, हमारा सौभाग्य कि आप दोनों को हम देख सुन पा रहे हैं। चित्रा जी को भी थैंक हमने यू। निवेदन कर रखा है कि कभी इस कार्यक्रम को कृतार्थ करें आकर। जी जी। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस पूरे इस क्रिएटिविटी का जो ये आयाम है जो पिछले लगभग इस सदी की 2 दशकों में ही फैला हुआ है, ये मैं मान के चलता हूँ। हाँ जी इसमें तकरीबन। जी। इसमें आपको अपने माता पिता का किस तरह का प्रोत्साहन मिला, घर परिवार का, ये मुझे बताइए। क्योंकि उनकी अपनी, वे भी चूंकि संगीत के इस कार्य से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए वाद्य और विविध चीजें जो है बड़े बड़े कलाकार साधते हैं। एक लगातार संपर्क और व्यवहार ऐसा आसान नहीं है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि कोई भी चीज में एक प्रतिष्ठा जो बनती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, जैसे आप बता रहे हैं, तो जी ये सब अच्छे संबंध और व्यवहारों पर निर्भर हो। तो मैं जरूर जी जानना बिल्कुल। चाहूंगा आपके परिवार के बारे में, माता पिता के बारे में, वो भी जी बताइए। जी, जब मैं इस लाइन में फोटोग्राफी के इसमें मोस्ट मेनली आया था, आर्ट्स में, मेरे फादर नहीं थे उस टाइम। मेरे फादर अच्छा। 1999 में उनका देहांत हो गया था। तो हम्म, उसके मेरे मदर तो एक्चुअली जब से मैं स्कूल में था तब से काम उन्होंने ही संभाला था, हमारा बिजनेस।
तो मैं स्कूल हाँ के टाइम से ही अपने दुकान पे जाता था, मतलब जब 9वीं 10वीं क्लास में था मैं, तब से ही अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ साथ साथ। हाँ तो हाँ। हाँ जी, क्योंकि मेरे मदर अकेले संभालते थे। उसके बाद मेरे दादाजी ने कहा कि बेटा पढ़ाई वगैरह ज्यादा, क्योंकि पुराने लोग जरा होते थे कि जी पढ़ाई हम्म, वढ़ाई क्या करनी है, काम करो, बिजनेस करो। हाँ हाँ तो हाँ। मैंने काफी छोटी उम्र में, मैं 16 साल का था जब से मैं अपनी बिजनेस में हूँ। तो हम्म, और मदर ने तो मेरे को हमेशा ही सपोर्ट किया है कि जब भी मैंने कुछ सोचा, उन्होंने कहा तबला सीखना है, तबला सीख ले, फोटोग्राफी करनी है कैमरा ले लो, मतलब उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज से रोका नहीं। और कभी कभी मुझे आज लगता है कि शायद अगर मैं थोड़ा बहुत अच्छा हो गया हूँ किसी चीज में तो शायद उन्हीं की आशीर्वाद, ऑब्वियसली उनके आशीर्वाद से तो है ही है। बाकी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है हर चीज में, कुछ भी मैंने करना चाहा उन्होंने। और मैंने भी कोशिश यही करी कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे उन्हें दुख दुख पहुंचे, या उनको यू नो उनको खुशी रखूं तो जितना ज्यादा अच्छा है, जितना हो सके उतना अच्छा है। बाकी सपोर्ट तो मुझे उधर से भी मिला। अब मेरी वाइफ हैं, वो भी मुझे पूरा सपोर्ट करती हैं, वो खुद भी मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो हम हम्म, कभी कभी एज ए टीम भी काम करते हैं। बट मैं मोस्टली हम्म, डांसर्स और म्यूजिशियंस के साथ ही काम करता हूँ ज्यादा। तो सपोर्ट तो मेरा हम्म। बेटे तक का है, वो भी मेरे को बैठ के एडिटिंग में मेरे को बताता रहता है कि पापा इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। हालांकि अभी 8 साल का है, उसका बड़ा इंटरेस्ट है इस चीज में। हाँ नहीं, बच्चे बहुत तेज है आज के समय के, और वो माता पिता को सचमुच में इस तरह से बहुत सारे मसलों में, जब कई बार जैसे मोबाइल में भी फंस जाते हैं जी कहीं, तो वो उबारते हैं आके कि ये ऐसे ऐसा कर लीजिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हमारे घर में भी ऐसा है कि अगर कोई अटक जाता है, कोई ऑनलाइन या कुछ हाँ फंस जाता है, हाँ तो वो आके मदद करता है, अच्छा इसको ऐसे कर लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। हाँ। हाँ अपन जी बोलते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, या हम ऐसा चाहते हैं, ये इसकी वजह ऐसा हो रहा है, तो बोले नहीं, जी सेटिंग में चलते बिल्कुल। हैं, वो बताते जाएंगे कि ऐसे ऐसे कर लीजिए। तो जी ये इस बिल्कुल समय बिल्कुल एक अजीब खूबसूरत सा रिश्ता बाल बच्चों के साथ गार्जियन का हाँ हो रहा जी है, ये अच्छी बात भी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा ये टाइम बीतता है उनके साथ। हाँ, जी, आपने नाटकों की भी फोटोग्राफी की है? नहीं मैंने नहीं किया, मैं करना चाहता हूँ। बट हाँ। मेरा अभी तक कोई ऐसा बना नहीं कुछ। दास्तान गोई वगैरह मैंने किए हैं, दो दो या तीन। हम्म, बट हाँ कोई हाँ हाँ। ऐसे स्टेज शोज या स्टेज थिएटर वो मैंने नहीं किया। मैं चाहता, बहुत इंटरेस्ट है मेरा उसमें, क्योंकि उसमें हम्म, क्योंकि मेरा जो फोटोग्राफी में स्टेज पे भी इंटरेस्ट है या मेरे स्टूडियो में भी इंटरेस्ट है, वो सबसे ज्यादा मेरा अभिनय को शूट करने का मेरा बहुत शौक है। मतलब मैं हम्म, एक्सप्रेशंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ, इसीलिए मैं लेंसेज भी, मैं आप अगर मेरी ज्यादातर डांस की भी फोटोज देखेंगे तो वो वाइड फ्रेम के शॉट्स नहीं होते, वो क्लोजअप्स ही होते हैं मोस्टली। और बेशक वो हाँ म्यूजिक हो, बेशक वो डांस हो, मैं कोशिश यही करता हूँ कि अगर डांसर ने आपको या किसी भी आर्टिस्ट ने आपको स्टेज पे बताया है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं उस पीस में, कि अगर वो हम्म, किसी किसी सर्टेन पीस का एपिसोड है, जैसे महाभारत में से है या रामायण में से है या कोई भी एपिसोड है, तो वो मैं उस चीज को कैप्चर करने की हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो उस चीज को मुझे दिखा पा रहे हैं या ऑडियंस को दिखा पा रहे हैं। क्योंकि ऑडियंस की कभी कभी एक लिमिट हो जाती है कि एक सर्टेन दूरी के बाद एक्सप्रेशंस नजर नहीं आते ऑडिटोरियम में। लेकिन जूम लेंसेज के साथ आप बड़े, जब आप फोटोग्राफर हैं और बड़े लेंसेज यूज करते हैं, तो आपको वो चीज पास से नजर आती है। तो मैं बस उसी की फॉलो करता हूँ। और मैंने सुना है कि थिएटर में ये चीज बहुत इसी का ज्यादा वो है कि डायलॉग डिलीवरी हाँ तो है ही है, और एक्सप्रेशंस जो हैं। तो मेरा हाँ। दिल तो बड़ा करता है, लेकिन अभी तक कभी ऐसा मौका बना नहीं कि मैं कहीं जाऊं और ऐसे शूट करूं। पर आगे मैं पूरी तरह इंटरेस्टेड हूँ इस चीज में, जाके करने में। ये सही बात है कि रंगमंच में जिस तरह से बहुत बड़े बड़े, घर भी बहुत बड़े बड़े ग्रेट कलाकार हुए हैं, और वो जी सब अपने हाव भाव मुद्राओं से ही कई बार जीत लेते हैं जंग। जी जिस जिस भी सीन में होते हैं, जिस भी जगह होते हैं, कई हाँ बार जी उससे कमाल कर लेते हैं। तो जी बिल्कुल। यह है कि कभी कभी उस आयाम का भी हिस्सा होंगे तो अच्छा ही लगेगा। इसकी शुरुआत भी ईश्वर करे जल्दी हो। जी एक मेरी दिलचस्पी ये भी जानने में है कि ऐसे जी कौन कौन से कलाकार हैं जिनकी बहुत आत्मीयता और प्यार आपको मिलता रहा, इसी तरह एक संबंध बना, पहचान बनी, और उनके साथ काम करने में आपको बहुत मजा आता हो। एक्चुअली मैंने तो सबके साथ किया है जो दिल्ली में मोस्टली हैं, और हम्म, प्यार भी सबसे मिला है, और अप्रिसिएशन भी मिली है, और उन्होंने मुझे सपोर्ट भी बहुत किया है। पंडित बिरजू महाराज जी ने मुझे बहुत डांस के लिए उन्होंने काफी किया है। और
डांस में मैं कहूँ तो शोभना नारायण जी हैं, गीता चंद्रन जी हैं, सरोजा वैद्यनाथन जी, रमा वैद्यनाथन। एक्चुअली मैं डांस तो शूट कर रहा हूँ 2010 से, लेकिन लोगों ने जब मुझे जानना शुरू किया एज अ डांस फोटोग्राफर तो वो तब था जब मैंने सबसे पहले रमा वैद्यनाथन जी का परफॉर्मेंस शूट किया था। तो हम्म, वो परफॉर्मेंस ऐसा था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि स्टेज पे कौन है, क्योंकि मैं डांस में इतना, मतलब मैं हम्म, डांस जब शुरू में किया भी तो वो ज्यादा कथक ही था, हम्म, क्योंकि क्योंकि दिल्ली में ज्यादा कथक का वो था, तो मैं जाता था, और तबला क्योंकि उसमें बजता है, तो मैंने कथक परफॉर्मेंसेस अटेंड भी करी अपने, उनके जिनसे मैं सीखता था हम्म, उनके साथ। तो हम्म, लेकिन रमा जी का जब मैंने एक परकाया फेस्टिवल नया भटनागर करवाती थी, उसमें रमा जी को मैंने पहली बार जब शूट किया तो नेक्स्ट मैंने उस रात फोटोज फेसबुक वगैरह पे शेयर करी। मुझे नहीं पता था कि मैंने मुद्राएं ठीक शूट करी हैं या पोस्टर्स जो हैं वो पोस्टर ठीक शूट किए हैं कि नहीं। मैंने बस जो खींचा वो शेयर किया, तो लोगों को बहुत पसंद आया। और जब मैं दूसरे दिन उसी इवेंट के तीसरा दिन आखिरी दिन था, जब मैं उसी इवेंट में गया तो मोस्टली लोग मुझे जानते थे। तो मैं बड़ा हैरान हम्म। हुआ, तो सब मुझे नाम से बुला रहे थे, आप इन्हीं सिंह हैं, आप इन। तो मैंने सोचा यार मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये सब लोग मुझे जान रहे हैं। फिर उन्होंने कहा आपने रमा जी की इतनी अच्छी फोटोज खींची, तो मैंने फिर रिसर्च करी कि रमा जी हैं कौन जिनको जिनकी फोटोज खींच के मेरे को एक रात में इतना इतना लोग इतना जान गए। जी। हाँ, हाँ, तो हाँ, फिर उस टाइम के बाद से फिर मैंने फिर सपोर्ट में, जैसे आपने पूछा था, मैंने रमा जी के साथ काफी काम किया, और आजकल क्योंकि मैं वीडियोस काफी कर रहा हूँ, हाँ, वीडियोस का हाँ, मेरा, हाँ जी, वीडियोस का मेरा इंटरेस्ट बहुत पुराना रहा है, फोटोग्राफी के हाँ, साथ हाँ, साथ ही चलता रहा। लेकिन कभी भी मैं फुल टाइम उसमें नहीं गया, क्योंकि मुझे हम्म, लगता था वो एक टीम वर्क ज्यादा होना चाहिए, कि लोग हों ज्यादा, आपके पास टीम हो, तो वो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, क्योंकि आपको फिर मल्टीपल कैमराज में टेंशन नहीं रहती कि दूसरे कैमरे में क्या है, पहले में क्या है या तीसरे में क्या है। लेकिन हम्म, आजकल कुछ हालात ऐसे हो गए कि वीडियोस की काफी रिक्वायरमेंट्स भी हैं आगे। हम्म, मैं कहूँगा, मैं चाहूंगा कि ऑडिटोरियम में हो ज्यादा तो वही बेटर है। लेकिन हम्म, उसमें भी मुझे रमा जी ने काफी सपोर्ट किया है वीडियोस में, और मैंने अपनी भी प्रोडक्शंस करी हैं। महाराज जी के साथ इंटरव्यूज मैंने शूट किए हैं। वो मतलब सपोर्ट मुझे हर तरफ से ही मिला है, बड़े बड़े आर्टिस्ट जो दिल्ली में मोस्टली हैं, जिनके साथ मैंने हम्म, काम किया है दिल्ली में। मैं अगर राजा राधा रेड्डी जी के साथ मैंने काम किया है, उनके हम्म, स्टूडेंट्स के साथ काम किया है, गीता चंद्रन जी के किया है। और मतलब मैं नाम मेरे को सडनली इमिजिएटली अभी याद नहीं आ रहे, बट मोरलेस मैंने सबके साथ ही किया, और सबका आशीर्वाद प्यार और सपोर्ट सबका मिला है। तो काम करने में तो मजा आता ही है सबके साथ ही। कोई 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 ऐसे कलाकार भी जो मिस करते हैं जिनके साथ अभी तक मौका नहीं मिला हो। दिल्ली के मुझे लगता बाहर है जो हैं शायद। हाँ, दिल्ली में तो कोई ना छूटा होगा। एक्चुअली दिल्ली में भी हैं काफी, जो मुझे जब मैं उन्हें देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ अरे इनको नहीं मैं कभी मिला या इनके साथ काम नहीं हुआ। लेकिन हम्म, ऐसे शायद कम ही होंगे दिल्ली में। लेकिन बाहर के हैं हाँ, आर्टिस्ट सब, मुझे मैं उनका काम देखता रहता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि कभी वो दिल्ली आएंगे तो मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि मैं कभी ऐसे नहीं करता कि मैं वेट करता रहूं कि जी कोई आएंगे तो मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। मैं तो देखता हूँ जी, हम्म, एक जगह प्रोग्राम है तो मैं अपना कैमरा उठा के चला जाता हूँ। अब वो वहां जाके हम्म, मुझे खींचने दें फोटोज तो ठीक है, नहीं है तो फिर मैं देख के वापस आ जाता हूँ। लेकिन हम्म, मुझे कभी ऐसा एज सच इनवाइट का इंतजार नहीं होता कि जी मुझे स्पेशली कोई बुलाए तो मैं अगली सीट पे जाके बैठूं। मैं तो चुपचाप जाके कहीं हम्म, भी ऑडिटोरियम में बैठ जाता हूँ, अगर अच्छे शॉट्स मिल जाते हैं तो खींच लेते हैं। हालांकि मैं अनाउंसमेंट की वेट जरूर करता हूँ जिसमें वो बता दें कि फोटोग्राफी अलाउड है कि नहीं है, क्योंकि अगर आप जाएं और आप फोटो खींच रहे हैं और कोई आके आपको मना करे तो बड़ा अजीब सी फीलिंग होती है उस टाइम। हाँ, ये सब तो उस है। टाइम हाँ ये जी। ये सब सच्चे कलाकार के लिए बड़ी दुविधाजनक स्थिति होती है कि कोई कुछ कह ना दे। जी। उस टाइम बड़ी अपने ऊपर होती है कि पूछा क्यों नहीं पहले आने से। हालांकि आजकल मैंने ये प्रोसेस बना लिया है कि कभी भी कोई हाँ, आर्टिस्ट आ रहे हो मैं उन्हें मैसेज कर देता हूँ पहले फेसबुक वगैरह पे, कि अगर आपके यहाँ हम्म, फोटोग्राफी अलाउड है तो मैं आना चाहूँ, मैं फोटोज खींच सकता हूँ। हम्म, तो मोस्टली हाँ का जवाब मिल जाता है। हाँ, वो तो कौन ना करेगा सर। मजा मजा भी आता है, और फिर हाँ फोटोज, और हम सोशल मीडिया पे सबको मजा आता है, फोटोज हो, फोटोज आए। अरे ये सब जो है,
कई बार बहुत अच्छी जगह प्रचार प्रसार के लिए जब आर्टिस्ट किसी शहर में परफॉर्म करने जाते हैं, आप जी उससे कहते हैं कि आपके कुछ फोटो भेजिए, तो बराबर ये कई कई बार लिखा जाता है कि जो छायाकार हैं इन्हीं सिंह जी, उनका मेंशन जरूर करिए, या उनके द्वारा खींचे गए हैं, या पता चल जाता है कि आपके द्वारा खींचे गए हैं। तो ये सब जो एक विशेष उल्लेख कहलाता है, जो स्पेशल मेंशन, इसकी स्थिति आना एक अच्छी बात है। और आप देखिए ना कि ये कला के तमाम आयामों में इतने सारे गुणी कलाकार काम कर रहे हैं। कई कई पक्ष ऐसे होते हैं कि जहां पर एक वास्तव में एक बड़ी स्पेस क्रिएट हो जाती है, जहां पर उसको फिल करने की आवश्यकता होती है। तो ये जो जी हिस्सा है जिसको आपने फिल किया, वो अपने आप पे बहुत महत्वपूर्ण है। अ, भोपाल जो सॉरी जो नई दिल्ली से बाहर भी जो कलाकार रहते होंगे, उनके साथ भी आपकी मेमोरी बहुत अच्छी जुड़ी होंगी, जो कभी दिल्ली में परफॉर्म करने आए और करके गए, आपने जी उनका फोटो किया, फिर वो आपसे जुड़े। ऐसे कोई जी। कलाकार, कोई घटना बताइए, ये कोई याद। ऐसा होता है काफी मेरे को मैसेजेस आते। अभी तो खैर जब से पैंडेमिक का प्रॉब्लम हुआ है, ये कोरोना का कुछ हुआ नहीं, लेकिन उससे पहले मेरे को जैसे हैबिटेट वाले सीरीज करते हैं या और जगह से बाहर से जो भी परफॉर्मेंस आते हैं मोस्टली यंग में या कुछ, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि हम चाहते हैं आप आके हमारा शूट करें। मतलब ऐसा कोई लेकिन ये जरूर है कि एक शूट में मैं गया था जो कमानी में हुआ था, बहुत बड़ी डांसर है साउथ की, तो उन्होंने हम्म मुझे बुक किया था। तो मैं वहां गया था तो मैं बड़ा हैरान हुआ था। एक तो वो टिकटेड शो था दिल्ली में, हम्म और कमानी हाउस फुल था, बिल्कुल पैक्ड उनके लिए, जो कि मैंने हम्म यूजुअली दिल्ली में कभी देखा नहीं कि टिकटेड शो हो और पैक्ड हो, वो भी एक डांस का क्लासिकल। और हम्म, सरप्राइजिंगली उसमें जो लोग बैठे थे उनमें से मुश्किल से 3 या 4 को छोड़ के मैं किसी को नहीं जानता था, क्योंकि वो डांस या म्यूजिक की ऑडियंस नहीं थी। वो सारे लोग कुछ डिफरेंट तरह की ऑडियंस थी, जिसको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि एटलीस्ट ऐसे भी आर्टिस्ट हैं या ऐसे लोगों ने एक जनरल पब्लिक भी है जो टिकट लेके एक क्लासिकल डांस का परफॉर्मेंस देखने आई है। हाँ हाँ। और हाँ जी, बड़ा, तो वो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज। और मैं बीच में बैठा हुआ था जहां मैं हमेशा बैठता हूँ कमानी में शूट करने के लिए। और हाँ पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरे आसपास जितने लोग थे मैं एक को भी नहीं जानता था कि ये लोग कौन है, और वो सारे टिकट लेके बैठे थे। और उनमें से हालांकि हम्म मुझे याद है कि जो मेरे साथ लेडी बैठी थी, अब उनको थोड़ी डिस्टरबेंस तो हो रही थी कैमरा साउंड से, तो उन्होंने मुझे हम्म कहा भी था, देखिए फोटोज खींच तो रही हैं लेकिन आवाज बड़ी आ रही है। मैंने कहा जी मैं अब कुछ नहीं कर सकता, कैमरे की ये साइलेंट मोड है, और जो डांसर है उन्होंने मुझे बुक किया है इसके लिए, और अगर मैं नहीं करूंगा तो। हालांकि मैंने उनको थोड़ा सा वो करके मैं उठ के चला गया था वहां से, मैंने साइड खड़े होके फोटोज खींच ली थी फिर, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन हम्म। ये एक्सपीरियंस मेरा एक ऐसा रहा था कि मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि दिल्ली में टिकटेड शोज का रिवाज है नहीं। हाँ टिकटेड, नहीं है। हाँ जी, दिल्ली में अगर आपको कोई टिकटेड शो होता भी है तो आप यही ढूंढते हैं कि वो कर कौन रहा है, तो मैं उसको मैसेज करके कहूँ कोई पासेस दे दीजिए। हालांकि हाँ हाँ ये। मैंने तो ऑनलाइन शोज अभी जो शूट भी किए हैं टिकटेड, मैंने उनके लिए टिकट खरीद के वो शो देखा है दोबारा से, जिसको मैंने ही एडिट किया था, मैंने ही शूट किया था, जस्ट फॉर द हाँ सेक के देखूं कि उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है और वो सारा। क्योंकि ये चीज को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, आर्ट्स को, परफॉर्मिंग आर्ट्स को सपोर्ट हाँ। करना इस तरह बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जो एक बाकी साल ऐसा जो कोई पूरा, स्पेशल तो वो, हाँ जी एक साल जो पूरा ये निकला कोरोना वाला, जी। एक परेशानी से भरा हुआ, इसमें आप आपका क्रिएटिव पक्ष जो है, किस तरह से आप उद्वेलित होते रहे, परेशान होते रहे, या आपने कोई रास्ता निकाला, कुछ अलग सा काम करा। मैंने वीडियोस किए बहुत सारे। पहले मैं परेशान तो एक्चुअली नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने डांस शूट नहीं करता था तो मैं ऊपर अपने घर की छत पे जाके बर्ड्स वगैरह और इन चीजों में इनको, हम्म फोटोग्राफी का जो वो होता है ना अंदर से जो हम्म निकालने की कुछ होती है, वो कुछ ना कुछ मैं शूट करके कर ही लेता था। लेकिन बीच में हम्म मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, हमारी एक बड़ी अच्छी फ्रेंड है श्रद्धा, जो एक बड़ा अच्छा ग्रुप चलाती हैं इस पे इंस्टाग्राम पे, कला ग्रिट नाम से। उन्होंने एक हम्म पोइट्री लिखी थी, तो इसी के बारे में, कोरोना वायरस और ये लॉकडाउन वगैरह के बारे में जो परेशानियां लोगों को हो रही थी उसके लिए कुछ सब हम्म अच्छा पॉजिटिव लिखा था। तो जब उन्होंने मुझे वो हम्म भेजी थी, हालांकि जब मैं बहुत पोइट्री या रीड नहीं करता, मैंने ज्यादा पढ़ी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मैंने जगजीत सिंह की गजलें सुनी हुई हैं, वो है मेरा मेरा साउंड से ज्यादा इंटरेस्ट है हाँ वर्ड्स के बजाय।
बहुत तो सुंदर। उन्होंने जब मुझे भेजा था तो मेरे को लगा पता नहीं ये क्या है, चलेगा कि नहीं। तो हमने दोनों ने मिलके एक प्रोजेक्ट किया जिसमें म्यूजिक मैंने दिया, थोड़ा सरोद बजाया और घर हम्म। पे ही बैठ के उसे रिकॉर्ड किया। और उनके एक मित्र हैं जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने उसकी वॉइस ओवर करी उस कविता की। तो मैंने अपने जो हमारे जो यंग डांसर्स हैं उनमें से छह छह यंग डांसर्स थी या चार थी, मुझे ध्यान नहीं। फर्स्ट वीडियो एक मैंने उनको बनाया अपने घरों से, उनसे बोला ये रिकॉर्डिंग है जी, इसके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा कुछ करके मुझे भेज दीजिए, मैं उनको एडिट कर लूंगा। तो जब हम्म। मैंने वो फर्स्ट वीडियो बना के डाली तो वो लोगों को बहुत पसंद आई। खासकर उषा आरके जी जो जवाहरलाल नेहरू सेंटर मॉस्को की डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे फिर फोन किया रात को, इन्हीं में तेरे से बात करना चाहती हूँ। तो उन्होंने फोन करके कहा कि मैं इसको ना बढ़ाना चाहती हूँ इसी चीज को। तो हम्म। वो उन्होंने ट्रैक लेके इंडिया में बहुत सीनियर बड़े अच्छे अच्छे डांसर्स जो लेजेंडरी डांसर्स हैं उनके पास वो सारा भेजा और सबको अपनी अपनी वीडियोस भेजने के लिए कहा। अमेरिका तक गई, बॉम्बे गई, फिर फाइनल जो हमने फिनाले उसमें किया वो महाराज जी ने भी परफॉर्म किया उस पे। तो हम्म। वो, और हमने तकरीबन 150 आर्टिस्ट 150 डांसर्स आ गए थे उसमें, वो एक ही ट्रैक अच्छा पे जी। सबने वो किया। और वो अराउंड 30-35 वीडियोस बनी थी, जो कि चाइना तक से आर्टिस्ट आ गए थे, चाइना आईसीसीआर के थ्रू भी आर्टिस्ट आए थे उसमें। और सरप्राइजिंगली 1 रुपया नहीं लगा था उसमें, किसी की इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं थी। मैंने घर पे ही रिकॉर्ड हम्म। किया, उन्होंने घर पे ही लिखा, उन्होंने घर पे ही बोला, सब ने अपने घरों में डांस करके उसमें भेजे। वो प्रोजेक्ट एक हुआ था ये लॉकडाउन के टाइम पे, जो काफी हम्म। अच्छा रहा मेरे लिए, जो मैंने अपनी थोड़ी क्रिएटिविटी को भी यूज करने की कोशिश करी हम्म। थी वहां पे, जो भी हुआ था। और जो धरोहर आपके पास है, आपने कहा कि इतने सारे सब हार्ड डिस्क है, उसको कभी जी देखने का मन हुआ पुनरावलोकन, जी, कि मैं अगर अपना करता काम। देखता, मैंने देखा बीच में, मैं तभी बता रहा हूँ ना, जैसे मैंने आपको बताया था हम्म। कि मैंने हम्म। उसमें कुछ पुरानी हार्ड ड्राइव निकाली, तो मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि फोटोग्राफर कहते हैं कि पहली 10,000 फोटोज आपकी जो होती हैं वो बिल्कुल बेकार होती हैं। जब आप खींचते, कोई भी फोटोग्राफर बनता है तो वो पहली 10,000 फोटोज बिल्कुल बेकार खींचता है। तो वो वाली 10,000 भी शायद उसमें है। क्योंकि जब मैं वो फोटोज देख रहा था, मैं सोच रहा हूँ ये मैंने खींची थी, अरे मैं ऐसा काम भी करता था। हालांकि ऐसा नहीं कि आज मैंने बहुत जबरदस्त काम कर लिया हो, लेकिन देखता तो मैं रहता हूँ पुरानी पुरानी अपनी, देख देख के कि मैंने क्या क्या किया हुआ और कितना, कहाँ से शुरू हुई थी जर्नी। कभी एक बारी कोशिश करूंगा कि एक पूरी उसकी एक छोटी सी वो बनाऊं प्रेजेंटेशन और डालूं कहीं इंस्टा पे या कहीं पे, लोगों से शेयर करूं हाँ, वो एक जहां से होना मैंने चाहिए शुरू आपके किया। पूरे पूरे काम का एक रेखांकन। जी अगर इस तरह से विजुलाइज होके होता है तो बहुत अच्छी बात है। और वो हाँ जी लगभग एक अच्छे नरेशन के साथ हो, एक जर्नी, एक क्रिएटिव फोटोग्राफर की जर्नी जो होती है, हाँ कथा जी की तरह आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें, कुछ चित्र आते हाँ जी जाते रहे उसमें। जी। तो उसका निश्चित रूप से वो आप 30-40 मिनट का एक प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इससे कम में आपका काम होगा नहीं। हाँ, नहीं, पर 30-40 मिनट तो देखेगा ही नहीं कोई, 3-4 मिनट की नहीं, लोगों की होती है आजकल। और मैं नहीं अपने आप ऐसा को नहीं ऐसा कुछ मानता नहीं कि मैं अपने ऊपर ही ऐसी कोई 30-40 मिनट की फिल्म बना दूं, लोग कहेंगे इतना तो काम नहीं किया जितनी बड़ी फिल्म बन गई। नहीं। खैर, वो कोई ईश्वर हो सकता है, इन इन फ्यूचर कभी कोई काम कर भी दे। जी क्योंकि जी आजकल क्या है कि हमारे यहाँ, हमारे देश में और दुनिया में भी शॉर्ट फिल्म्स के बहुत स्कोप है, और लोग कर रहे हैं काम। और कला तो कला है। अगर हाँ जी आप जो बिल्कुल। कर रहे हैं वो भी, मतलब आप वैसा ही काम, और जो 1 लाख लोग काम कर रहे हैं वैसा नहीं कर रहे ना आप तो। कितना सारा समय, कितना सारा धीरज, और सबसे बड़ी बात ये कि जो एक अंतर्दृष्टि होती है, मैं हमेशा इस बात को बहुत कहता भी हूँ कि एक जी अंतर्दृष्टि काम करती है दरअसल एक अच्छे चयन के लिए। जी हम लोग, अब हम दैनंदिनी में हम कहाँ नहीं जाते, कपड़ा पसंद करते हैं, 10 कपड़े देखते हैं, उसका प्रिंट देखते हैं, कलर देखते हैं, उसको छू जी कर देखते हैं, उसकी कोमलता, या और भी तमाम जगहों पे जब जहां भी कहीं चयन करके कुछ लेने की बात आती है तो हम कितने बारीक होते जी हैं। तो ये तो सृजनात्मक आयाम है। यहाँ पर कोई नृत्य कर रहा है, कोई गायन या वादन कर रहा है, तो जी उसके साथ आपका एक जुड़ाव, अगर उसकी रचनात्मकता से आपका जुड़ाव बनेगा, तभी आप उनकी क्षमताओं और व्यक्तित्व से जुड़ाव बनाएंगे। जी बिल्कुल इतना भर नहीं हो बिल्कुल सकता ठीक। कि गीता चंद्रन जी का नृत्य हो रहा है तो मैंने आपको, वे जो जो उस समय परफॉर्म कर रही हैं, जो डांस कर रही हैं, उसका जो विषय है, उसकी जो भाव भंगिमा है, आप उतने गहरे उतरेंगे तभी आप कुछ
मोती निकालना ही है। जी, बिल्कुल ठीक है आपकी। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कभी कभी बहुत निकल भी आती है थोड़ी बहुत, लेकिन कोशिश जारी है। नहीं, बहुत अच्छा है। और मैं तो चाहूंगा कि एक यात्रा हमेशा इस तरह की बनी रहे। एक बात ये भी थी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ भी आपके बहुत अद्भुत होते हैं, और कलर भी। तो हाँ जी। इसमें ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ का पूरी तरह से, जिस तरह से चलन एक समय के बाद खत्म हो गया था, और कलर फोटोग्राफ हमारे बीच आए, फिर जी। एक बार एक समय ये आया, जैसे फिल्मों में हुआ कि पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों को कलर करना चाहा, या जी। कलर फिल्मों को ब्लैक एंड व्हाइट में लेना चाहा। तो हमेशा ये मनुष्य की एक प्रवृत्ति है कि वो अपने नॉस्टैल्जिया में जाना चाहता है, एक पुराने समय में जाके अपने आप को देखना चाहता है कि वो समय जी। कैसा था, या वो समय अभी भी ठहरा हुआ है कि नहीं। तो जी। ये श्वेत श्याम जो छाया चित्र है आपके, जी। वो आप किस विचार से उसको क्रिएट करते हैं, ये मैं जानना चाहूँ। देखिए, मेरा शुरू से इंटरेस्ट बहुत रहा है ब्लैक एंड व्हाइट में। मैंने मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि मैंने किसी फोटो को खींच के, कलर खींच के उसको बाद में ब्लैक एंड व्हाइट किया हो। मैं जब जी। शूट करता हूं तो मैं कैमरे की सेटिंग्स ही ब्लैक एंड व्हाइट पे रखता हूँ, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लाइटिंग बड़ी अलग डिफरेंट तरह की है। वो कलर्ड वाली लाइट ब्लैक एंड व्हाइट की लाइट नहीं होती। कुछ चीजों, कुछ बार कभी कभी काम कर जाती है, कभी नहीं करती। और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ब्लैक एंड व्हाइट, मेरे को खुद ही सुनने में आया था कि वो किसी ने मेरे बारे में कहा था कि ये ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए शूट करते हैं क्योंकि आसान होती है, जो कि हम्म, फैक्ट नहीं है। क्योंकि हम्म, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि क्योंकि रंग नहीं है, तो हम्म, कंसंट्रेशन एक ही जगह जाएगी। और वो अगर मैं क्लोजअप खींच रहा हूं तो वो फेस पे ही जाएगा, वो एक्सप्रेशन पे ही जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट का। अगर कलर्ड में तो बिल्कुल सही। आपके पास बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपको रंग उलझा देंगे चीजों में। लेकिन और मेरे को समहाउ मैं एक्चुअली फैन रहा हूँ रघु राय जी का, उनके काम का। मैं अविनाश जी का भी पुराना काम मैंने देखा है, हालांकि वो मोस्टली कलर्ड में है। लेकिन जो रघु राय जी की शॉट्स थी, जो मैं म्यूजिशियंस की सीरीज भी देखता हूँ उनकी, जैसे पंडित भीमसेन जोशी जी के उनके शॉट्स हैं, या सुब्बलक्ष्मी जी के, MS सुब्बलक्ष्मी जी के जो स्टेज शॉट्स हैं, मेरे को बहुत। और वो टाइम की फोटोज हैं जब डिजिटल नहीं था, तो वो उन्होंने फिल्म पे खींची हुई हैं। जब उनको शायद, ऑब्वियसली उनको तो पता ही होगा कि मैंने क्या सेटिंग्स यूज करी हैं, लेकिन हम जैसे को आजकल के फोटोग्राफर्स को पता नहीं होगा कि मैं रील पे, फिल्म पे शूट कर रहा हूँ, तो मेरी फोटो आएगी भी कि नहीं। बाद में जाके प्रोग्राम यहाँ खत्म हो गया और वो डेवलपिंग में वो आई नहीं। तो मेरे को उनकी फोटोज का और आर्टिस्ट्स के साथ उनकी जो फोटोज हैं वो खींची हुई, मेरे को बहुत बहुत जबरदस्त उसका वो रहा है। इसीलिए मैंने शुरू से मोस्टली जब भी DSLR यूज किया है, जब से DSLR स्टार्ट किया था, मैंने ब्लैक एंड व्हाइट खींची थी। हालांकि वो रॉ फाइल होती है, वो जब आप कंप्यूटर पे डालते हैं, आप उसे उसकी फैक्ट्री सेटिंग्स पे एक तरह से डालेंगे तो वो कलर्ड हो जाती है अपने आप। लेकिन जो मजा और जो कॉम्पोजिशन को ब्लैक एंड व्हाइट में ही शूट करने का आता है, वो मुझे कलर्ड में नहीं आता। मेरे को हर फोटो, मैं मेरा जब भी मैं किसी भी प्रोग्राम में जाता हूँ, डांस का हो, म्यूजिक का हो, वो पेड वाला हो या वो मेरा अपना कोई प्रोजेक्ट हो, मैं उसे ब्लैक एंड व्हाइट में ही शूट करता हूँ। मेरा कैमरा सेटिंग मोनोक्रोम पे ही रहता है। मेरे को बस वो लाइट से कुछ मेरे अपने कपड़े भी ब्लैक ही होते हैं ज्यादा हमेशा मैं खुद भी ब्लैक एंड व्हाइट में ही होता हूँ ज्यादातर। तो कुछ कुछ है उसमें गहराई। और आजकल तो ब्लैक एंड व्हाइट बहुत यूज हो रहा है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स ऑफ फोटोग्राफी में ब्लैक एंड व्हाइट। लैंडस्केपिंग जो कि कलर्ड का काम है इतना जबरदस्त, वो ब्लैक एंड व्हाइट में इतने जबरदस्त शॉट्स मैंने देखे हुए हैं लोगों के। आंसल एडम्स के जो पुराने शॉट्स हैं ब्लैक एंड व्हाइट के, वो आज भी लेजेंडरी हैं, लोग उन्हें फॉलो करते हैं कितना। ब्लैक एंड व्हाइट का एक मजा है जो सिर्फ उस टाइम मजा आता है जब आप उसे शूट ही ब्लैक एंड व्हाइट में करते हैं। बाद में आप उसे कन्वर्ट कर लें किसी कलर्ड फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट में, वो उसमें वो आ जाती है, कभी कभी डेप्थ आ जाती है, लेकिन वो चांस की बात है कि हो सकता है आपको लाइट अच्छी मिली हो। लेकिन अगर आपने उसको कंपोज, उसकी कॉम्पोजिशन ही इस तरह बनाई लाइट के साथ, तो ब्लैक एंड व्हाइट में जो शॉट्स आते हैं उनका जवाब नहीं है मेरे को तो। मैं तो शुरू से आशिक रहा हूँ उसका, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, हालांकि वो बड़ी मेहनत का काम है। हाँ जी, ब्लैक एंड व्हाइट में उस चीज को प्रोड्यूस करना बहुत बहुत ज्यादा वो है, क्योंकि आपको
बहुत ध्यान रखना है कि, क्योंकि फोटोग्राफी जैसे एक पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव का, नजरिए का खेल है कि आपको हो सकता है मेरी फोटो पसंद आए लेकिन मुझे ही ना पसंद हो, या आपको, मैंने आपकी कोई फोटो खींची हो, मुझे बहुत अच्छी लग रही है लेकिन आपको नहीं आएगी। तो उसमें एक सही गलत भी नहीं होता। ठीक है, रूल्स वो कहते हैं आपको आने चाहिए सारे, लेकिन उन्हें तोड़ना भी आना चाहिए कि आपने वो सारी चीजों का। तो ब्लैक एंड व्हाइट में जैसे बात हो रही थी कि ब्लैक एंड व्हाइट का, मेरा तो खैर सब कुछ ही ब्लैक एंड व्हाइट होता है। नहीं वो, आप देखिए, मैं आपको सिनेमा का एक उदाहरण दे रहा हूँ, कागज के फूल हाँ जी। फिल्म, वी के मूर्ति इसके सिनेमेटोग्राफर से, उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। उनके बराबर कोई जादूगर नहीं था ब्लैक एंड जी व्हाइट फोटो सिनेमेटोग्राफी की। तो ये सब बहुत बड़े हुनर की बात है। जी। चित्रा सिंह जी लेखिका है, वो पूछ रही थी, मतलब उनका सवाल था कि फोटोग्राफी करते समय अमूमन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मेरा तो ध्यान लाइट्स पे ही होता है ज्यादातर, कि मुझे लाइट अच्छी मिल रही हो। लेकिन जब मैं डांस शुरू कर रहा होता हूँ, डांस शूट कर रहा होता हूँ, तो फिर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी परवाह नहीं करता कि लाइट क्या है क्या नहीं है, कि अच्छी हम्म, है, लो लाइट है, डार्क लाइट है। वो फिर मेरे पे आ जाता है कि मैं अपनी इक्विपमेंट को, जिस कैमरे को मैं यूज कर रहा हूँ, मैं उसे कितना जानता हूँ, कि मैं उस सिनारियो में मैं उसको उस के हिसाब से सेट कर सकूं। मैं हर चीज में, मैं हमेशा, और स्टूडियो में जब मैं फोटोग्राफी करता हूँ तो वो तो फिर मैं अपने अपने आप ही लाइट डिजाइन करता हूँ जो भी है, तो वो तो मेरे ही कंट्रोल में होता है। स्टेज पे मैं यही ध्यान रखता हूँ कि हाँ, अगर डांस में अगर नृत्य का पीस चल रहा है, अगर वो ज्यादा नृत्य उसमें है, अभिनय इतना ज्यादा नहीं हो रहा, तो फिर आपको मेक श्योर करना है कि आप पूरा उनके जो पोस्चर्स हैं, जो वो दिखाना चाह रहे हैं डांस में, जो भी मेल डांसर है या फीमेल है, वो आप पूरी तरह कैप्चर करें। मतलब वो पूरी तरह कैप्चर करने का मतलब ये नहीं कि आप 1,000 फोटोज खींच लें उसी 10 मिनट के पीस की, और बाद में अपना नाम डाल के उसे लिख दें फेसबुक पे और लोग आपको कहें आप फोटोग्राफर हो गए। वो तो फिर आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। लेकिन इन चीजों का मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि जो जो वो दिखा रहे हैं वो मैं उन्हें वापस दिखा सकूं, बस मेरी कोशिश यही रहती है जिस तरह से। परिधि जोशी ओडीसी की डांसर है, उनका भी आपने फोटो किया है, बेंगलोर में जी रहती है, वो भी ज्वाइन हुई है, वेव कर जी रही है। जी, ये थैंक यू परिधि जी, थैंक यू। इनके बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि ये दक्षिण भारत में रहकर ओडीसी के लिए लगातार काम कर रही हैं कलाकार के रूप में। ये सब जी चीजें बड़ी मायने रखती है कि एक अलग प्रांत में एक दूसरे परंपरा का नृत्य या कोई भी कला को आप संजोने की कोशिश, जिसमें इनकी बहुत संघर्ष भी है और मेहनत भी आप कर रहे हो। इनका जी भी बिल्कुल। आपने जो फोटो खींचा था मुझे बहुत सुंदर लगा, तो मैंने इनको फिर कहा कि आप कभी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो जी जी, इन सबको देखते हुए मैं आप तक पहुंचा, और मुझे वास्तव में आज बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी बहुत मैं बहुत थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ कि एक आपकी ये यात्रा बहुत इसी तरह परवान चढ़े, और धन्यवाद निश्चित रूप बहुत से बहुत। कोई एक अवसर ऐसा भी आए कि जब एक फिल्म बने। मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ खुद ही अपने ऊपर नहीं, लेकिन वैसे हाँ, ब्लैक एंड ये व्हाइट तो और में भी अगर अच्छा फिल्म होगा, बने। ये तो बहुत जी ही अच्छा होगा, मतलब वो ये निश्चित रूप से कमाल होगा। और अगर ये अच्छा होगा कि कोई कोई बड़ा कलाकार आपको कहे कि उनके ऊपर ही वो काम हो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जी बिल्कुल। इस समय देश में जो यशस्वी कलाकारों की एक बहुत कम पीढ़ी बची है हमारे बीच में। जी देखते देखते जिस तरह से पिछले, बल्कि कोविड में भी बहुत बड़े बड़े कलाकार हमारे बीच से गए। तो जी इस बिल्कुल। समय जो धरोहर कलाकार हैं, जो बहुत उम्र दराज है और वयोवृद्ध हैं, उन सबका एक एक पल बहुत हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक और ऊष्मा से भरा हुआ है कि वो हमारे बीच हमेशा बने रहे। हाँ तो जी। ये एक सहयोग की बात है कि आप दिल्ली में जहाँ रहते हैं वहाँ आप लगातार इन सब बड़े कलाकारों के संपर्क में हैं। तो कभी कभी आप मेरा ऐसा सुझाव है कि आप कुछ ऐसा क्रिएटिव टाइम भी निकाला कीजिए जो इनके घर में, इनके वातावरण में कभी कुछ कुछ चीजें कर ली। जी परफॉर्मेंस से तो ठीक है, हम्म। लेकिन बाकी समय ये क्या है? हर वो वक्त तो बिरजू महाराज नहीं रहेंगे जी बिल्कुल मंच के बात, अलावा। बिल्कुल ठीक। तो वो हाँ जी। एक पिता है, और एक जी नाना है, एक दादा है, एक भाई है, किस रूप पे है, और बाकी चीजों में किस, जैसे उनके बारे में सुना था कि वो पेंटर भी काफी अच्छे हैं, जी, और भी कई पेंटिंग भी उनकी करते हैं। खूबियां हैं, वादन भी करते हैं। ऐसे जी कुछ लम्हों को भी
अगर आप कैप्चर करते तो बड़े काम आएंगे। जी जी। धरोहर होगा एक तरह से। आइडिया बहुत अच्छा आपका सुझाव है, मैं उनसे ही बात करूंगा इस बारे में, अगर वो मुझे इसकी हाँ परमिशन दे। आजकल तो खैर नहीं हो पाएगा, बट थोड़ा हाँ, समय कभी ठहर ये के। होता है कि, या कई बार ये होता है कि ये लोग कभी कभी कोई अपने ही एकांत के लिए, अपने आनंद के लिए कोई जगह जाना पसंद करते हैं, तो उस पे अगर वो हाँ आप जी। उनके साथ चले जाते हैं तो फिर वो ये सब लम्हे बड़े अनमोल होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। स्वयं आपका अपना क्या स्वप्न है इस समय, जो आप इतने सारे सुंदर कामों को करते हुए और एक लगातार इतनी प्रशंसा और सराहना के बीच आपने स्वयं क्या आगे एक स्वप्न देख रखा है जो आप करना चाहते हैं, जो आपके मन में है? देखिए ऐसा मैंने ना कभी भी मेरी प्रॉब्लम ये है कि घर में भी मुझे सारे यही बोलते हैं कि मैं कभी भी प्लान करके कुछ नहीं चला। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं आज से 2 साल बाद क्या करूंगा, 5 एक बार ही मुझे याद है हमारी दुकान पे हमारे एक बड़े अच्छे कस्टमर थे जो बहुत सालों से हमारे साथ काम कर रहे थे। उन्होंने मेरे से ऐसी बात बात में पूछा, बाहर के हैं वो, तो उन्होंने बात से पूछा कि इन्हीं तुम 5 साल में क्या सोचते हो, हमारी और तुम्हारा क्या रिलेशन होगा। मैंने कहा जी हम्म मुझे तो कल का नहीं पता, 5 साल की बात आप क्या कर रहे हैं, मैं नहीं कुछ इस बारे में बता सकता। और हम्म सरप्राइजिंग बात है कि 2 से 3 महीने बाद हमारा और उनका काम बंद हो गया था। तो मैंने कहा जी ये तो 5 साल की मेरे से बात करते थे, अभी 2 महीने नहीं गुजरे और हमने काम बंद कर दिया आपस में। तो मैंने ऐसा कभी भी इतना आगे का प्लान नहीं किया, मैं तो फ्लो के साथ चलता रहता हूँ। जैसे मैंने वीडियोस का कभी सोचा नहीं था, लेकिन आजकल मैंने बहुत इक्विपमेंट ली है वीडियो की, बहुत इन्वेस्ट किया है, टाइम भी और फाइनेंशियली भी। क्योंकि मैं, लेकिन मेरा सिर्फ एक दिमाग में एक चीज यही रहती है कि मैं जो भी काम करूं वो जैसे कहते हैं कि काम चलाने वाला काम ना हो। मतलब अगर वो किया जाए हम्म तो पूरे दिल से करो उसे, कि वो जब कोई उसको देखे तो उसको नजर भी आए कि इसमें मेहनत हुई थी, इस काम को करने में उन्होंने मेहनत करी थी। तो मैं तो हम्म। रात रात भर बैठ के आज भी पढ़ता रहता हूँ कि फोटोग्राफी में या वीडियोस में करने के लिए, सिनेमाटोग्राफी में, ये चीजों की मैं मतलब ये टाइम कह लीजिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज जैसे कहते हैं, कि मुझे बहुत अच्छा टाइम मिला है ये अपने आप को, अपने ही काम को सुधारने में, या और मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ वो जानने में, उसकी पढ़ाई करने में। तो मैंने बहुत किया है इस चीज को, और होपफुली मैं आगे एज अ कोई फिल्म या डॉक्यूमेंट्री अगर मेरे कोई आए तो मैं जरूर चाहूंगा कि मैं डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ किसी आर्ट्स के ऊपर ही, या आर्टिस्ट के ऊपर, या कोई आर्टिस्ट को ही इन्वॉल्व करके, इस तरह की मल्टीपल आर्टिस्ट्स को, या फिर किसी के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बननी हो जिसकी जो हिस्ट्री में हो उस तरह की। क्योंकि मैं उस्ताद अमजद अली खान साहब की इनकी एक डॉक्यूमेंट्री देखता रहा हूँ बहुत सालों से, गुलजार साहब की बनी हुई है। तो हम्म। वो यूट्यूब पे है, उसका नाम है अमजद अली खान, उसका नाम ही उनके नाम से है बस आपके। उनके नाम से तो ही। हाँ जी, तो वो जब आप डॉक्यूमेंट्री देखते हैं ना, तो वो बनी तो मेरे ख्याल 80s में कभी थी, लेकिन वो आज के टाइम से भी आगे की डॉक्यूमेंट्री है, वो ऐसी बनी हुई है कि उसके, मैंने बहुत डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, मैंने बहुत स्टडी किया है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिलती, वो थॉट प्रोसेस नहीं मिलता जो उस टाइम पे उन्होंने बनाया हुआ है। मैं तो यही सोचता हूँ कि हम्म। आज अगर गुलजार साहब एक और डॉक्यूमेंट्री उसका पार्ट 2 बनाए तो क्या बनेगा। तो अगर मैं वहां लाइट हाँ पकड़ ये के लोग खड़े होने के भी हूँ, तो मैं लाइट भी पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा अगर उन्हें चाहिए तो। सच में सर्जन है, क्रिएटर। इनका हाथ कहीं लग जाए तो उसकी अलग ही एक उसका फ्लेवर और उसकी जी खुशबू हमेशा आपको महकाती रहेगी, ये बात तो है। जी। कुछ उस तरह के भी शौक है आपके, घूमने फिरने के, देशाटन करने के? क्योंकि बहुत सारे दृश्य बिंब तो आपको बाहर मिलते हैं पहाड़ों पे, नैसर्गिक, जो भारतीय और दुनिया की जो मैं अन्य देश है। पता नहीं, मुझे घूमने फिरने का ज्यादा शौक है नहीं, मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। अगर आप हाईवे पे ले जाना चाहें, पहाड़ों में ले जाना चाहें, तो मैं हम्म। गाड़ी ड्राइव करने का बहुत शौक है। लेकिन पहाड़ों में जाके मुझे कुछ दिखता नहीं है फोटोज वगैरह खींचने के लिए, अच्छा। लैंडस्केपिंग में। मुझे मुझे हर फोटो में लोग जरूर चाहिए जब भी मैं खींचता हूँ फोटो। मतलब अगर फेसेस नहीं है, चेहरे नहीं है, उसमें एक्सप्रेशंस नहीं है, तो मेरे को फोटो खींचने में मजा ही नहीं आता। मैं बहुत ऊपर मोबाइल से खींचता रहा हूँ, आजकल खींचता हूँ कभी सूर्य वो सनसेट की फोटो ये खींच ली, गार्डन में खींच ली, फिर बाद में मैं देखता हूँ, कहता हूँ ये तो ठीक है, सुंदर है, बट लाइफ नहीं है उसमें। मुझे लाइफ चाहिए फोटो में। तो इंसानों का होना मेरी फोटोज में बहुत जरूरी है, और वो एक्सप्रेशंस का होना, कोई स्टोरी कुछ जरूर अच्छे चाहिए।
कुछ अच्छे कॉम्प्लीमेंट आपको याद आते हो आपके लिए जो मिले हो आपको किसी किसी के द्वारा? बता मा- मतलब नाम सहित बताने के हो तो भी और बिना नाम के बता दो तो भी। मुझे नहीं, मेरे को एक बारी बहुत साल पहले, कुछ 4-5 साल पहले महाराज जी से मैंने ऐसे ही रिक्वेस्ट करी थी, महाराज जी आपको अगर मेरा काम पसंद है तो कुछ बोलेंगे उसके बारे में। तो उन्होंने रिकॉर्ड करके मेरे को एक वीडियो बनाई थी मेरे लिए। उसमें उन्होंने कहा था कि इनकी ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोज हैं वो ऐसा लगता है कि अभी बोलेंगी। हम्म, तो वो जो उनका कॉम्प्लीमेंट है वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि अभिनय और भाव करने में उनसे बड़ा मेरे ख्याल कथक में कौन हुआ है या है अभी। हाँ तो सही उन्होंने बात जब है। फोटोज देख के ये बोला कि जब मैं तेरी फोटोज देखता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट वाली डांस की, अब जो भाव की तूने खींची है, तो वो फोटो देख के लगता है कि वो बोलेगी अभी। तो वो मेरे लिए हम्म, बहुत बड़ी, मतलब वो मेरे लिए किसी अवार्ड से कोई, सारे अवार्ड छोटे हैं उसके सामने। और मुझे हाँ, उनका ये वाला जो कमेंट था, ये वीडियो में है रिकॉर्डेड मेरे पास, जो मैंने अपने फेसबुक पे डाला भी हुआ था। तो वो बहुत हम्म, अच्छी, वो चीज काफी अच्छी, मतलब क्योंकि मैं कोशिश भी वही करता हूँ कि फोटो ऐसी खींचे जो लगे कि बोलेगी। हम्म। आगे ऊपर वाले के अगर आशीर्वाद होता है तो किस्मत में होती है तो अच्छी आ जाती सारा किस्सा तो दृष्टि का है। है। जी। वो दिखा देता है कभी कभी। हाँ बोल काम कर बोल दो जाती है। दृष्टि। और वही है जो मैंने आपको शुरू में गाना कहा था, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझे। तो हाँ इसी तरह बिल्कुल लोग बिल्कुल। आपको प्यार से देखते रहे, यही मेरी कामना है। थैंक यू जी, और हम बहुत लोग बहुत जुड़े धन्यवाद रहेंगे। आपका। मेरी जी बहुत जी सारी बिल्कुल। शुभकामनाएं। और विशेष रूप थैंक यू से जी, आप इस धन्यवाद। कार्यक्रम का हिस्सा बने, मेहमान बने। थैंक यू, आपने मुझे आपको बुलाया। आपकी मैंने देखी थी, आपने तो इतने बड़े बड़े लेजेंड्स को बुलाया, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैंने तो, मेरे को तो हम्म, आज भी समझ नहीं आती कि मैंने किया क्या है, जो लोग मेरे से बात कर रहे हैं, या मैं तो नहीं, आज भी तैयार बैठा हूँ कि आप कोई प्रोग्राम हो तो मैं चला जाऊँ वहां। आप देखिए आपने कितने सारी छवियों को उनके विलक्षण स्वरूप में प्रस्तुत किया। अगर कोशिश है। आपकी आपकी आंख ना होती, दृष्टि ना होती, और वो क्षण ना होता जो आपको विशेष लगा उनके लिए, तो हम सब तक और जितने हजारों लाखों लोग हैं हम लोगों तक वो आभा कैसे पहुंचती। उसके पीछे आप। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू जुड़े जी, बहुत बहुत रहिएगा। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। धन्यवाद जी। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी।